2901-701 पर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। Smoking is injurious to health. It causes cancer. खुशहाल पश्चिम बंगाल बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी मेल मिलाप से बना एक खुशहाल राज्य जहां भारतीय कला और संस्कृति की झलक हर जगह दिखाई देती है। बंगाल के लोग साल भर कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। लंबे समय से बंगाल इसी तरह खुशहाल रहा है, पर कहा जाता है ना कि चमकते हुए सूरज को भी ग्रहण लग जाता है। ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी धीरे धीरे दीमक की तरह शैतानों का जन्म होना शुरू हो गया और जैसे ही शैतानी काल आरंभ हुआ वैसे ही शैतानों का आतंक हर जगह फैलना शुरू हो गया। और इसी काल में से एक घटना ऐसी भी है जो इन पीड़ितों के लिए बेहद ही दुखदायी साबित हुई। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जब उन शैतानों ने उन पीड़ितों का सारा पैसा लूट लिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। उस समय की बात करते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए चलते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। बंगाल के सबसे बड़े चिट फंड घोटाले का पर्दाफाश और इस चिट फंड के पैसे से बना एक बड़ा साम्राज्य। चलिए हम उन पीड़ित लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। क्या करे साहब, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ शैतान आए और सब कुछ लूट कर चले गए। सब कुछ लुट गया बाबू, सब कुछ लुट गया। शैतान अपने झुंड के साथ काले लिबास में आते थे और गांव की गलियों में घुसकर लोगों के बीच दहशत फैलाते थे। वो अत्याचार करते थे और घर से निकाल कर ले जाते थे। वो सब झुंड में आए और मेरे बेटे को उठा ले गए। उस डर से आज भी लोग शैतान के कागज पे अंगूठा लगाते हैं। बहन जी, आपके बहन के साथ क्या हुआ? मेरी बहन से उन शैतानों ने कागजातों पे अंगूठा लगवाया और बलात्कार करके फेंक दिया। मेरा बेटा भी उन अत्याचारी शैतानों का विरोध करता था और उन बेईमान शैतान ने उसे जबरदस्ती पकड़ के लाया, उसे कागजातों पे अंगूठा लगवाया। सभी जानते हैं कि शैतान के पास राजनीतिक पावर और पैसे का पावर बहुत है और उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्या कर रही है हमारी सरकार? आपको क्या लगता है देवव्रत बाबू, इस मुजरिम को पकड़ पाना मुमकिन है? बस हमें सबूत चाहिए। सबूत तो है सर, मैं लेकर आऊंगा सबूत। चाहे उसके लिए हमें कितना भी कठोर कदम क्यों न उठाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं सर। सर, शैतान को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें जाबाज ऑफिसर चाहिए। डू वी हैव एनी सच ऑफिसर? जाबाज ऑफिसर? ऐसे 2 ऑफिसर हैं मेरे पास।
उस शैतान को पकड़ने के लिए हमें एक्शन लेना होगा। सर, हमें प्लान से चलना होगा। कैसा प्लान? सर, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शैतान का गिरोह बहुत बड़ा ठीक है। सर जिगर में है वो आग जिसे देखकर शैतान भी जाएगा भाग। ओके, जाइए, एक्शन लीजिए। बोल शैतान कहाँ है? बोल। मैं ही शैतान हूँ। तू तो शैतान है ही, लेकिन मुझे उस शैतान का पता चाहिए। बता। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार देगा जान से वो। फिर उस्मान ने उस शैतान के बारे में वो सारी बातें बताई जो आज तक किसी को पता नहीं था। उस साल पहले की बात है जब शैतान को कोलकाता की सड़कों पर देखा गया था। तब शैतान एक लड़की से खून के इल्जाम से बचने के लिए यहाँ वहाँ छुप रहा था। सुनने में तो ये आया है कि शैतान उस लड़की से बहुत प्यार करता था, हर दिन उस लड़की का पीछा करा करता था। मेरी माँ कहती थी तुझे एक सुंदर सी लड़की मिलेगी, तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे शादी करोगी? रोज रोज शैतान के पागलपन से लड़की बहुत परेशान हो रही थी और उस शैतान का दिल धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन उस शैतान की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और आखिर एक दिन उस लड़की ने उस शैतान से शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ। उस दिन के बाद से शैतान ने यह ठान लिया और अपने एक तरफा प्यार को पूरा अंजाम देने के लिए, अपनी नफरत की आग बुझाने के लिए उस लड़की को मौत की नींद सुला दिया। वो पागल अपने पागलपन में और उस लड़की की याद में हमेशा दुखी रहने लगा। अब वो शैतान कोलकाता छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने की फिराक में था और एक दिन कोलकाता को छोड़कर वो शैतान आसनसोल शहर में पहुंच गया।
तभी धीरे धीरे आसनसोल शहर माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा था और भैया जी और सुलेमान लोगों के खून से होली खेल रहे थे, क्योंकि आने वाले चुनाव में भैया जी माफियागिरी से उठकर राजनीति में कदम रखना चाहते थे। भैया जी, सिर्फ मर्डर करने से नेता नहीं बन पाइएगा। मुझे पता है सुलेमान, मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे लिए जान दे और जान ले भी सके। समझ गए ना मेरी बात? हम है ना बकरे की तरह किसी को भी काट सकते हैं। नहीं सुलेमान, नहीं, तू नहीं भाई, कोई और। भैया जी की नजर राका पर थी और इसी खोज से शुरू होती है उस राका शैतान की असली कहानी। मेरे लिए काम करेगा? पैसा मिलेगा, पैसा। दो 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 जितना चाहोगे उतना मिलेगा तुमको। कच्चा कच्चा मर्डर करेंगे, पैसा कमाएंगे। सुलेमान, इसको लेके चल। चलो तो। इधर दूसरी तरफ भैया जी के ग्रुप में आने वाले दूसरे शैतान का नाम अर्जुन था। अर्जुन के जीवन में परेशानियों का पहाड़ बन चुका था। पैसों की वजह से उसके परिवार में आए दिन झगड़े लड़ाई होती रहती थी। खाने के लाले पड़े हुए थे, वो खाना तक नहीं जुटा पा रहा था। अर्जुन सोचता था एक दिन किस्मत से बड़ा आदमी बन जाएगा, अमीर आदमी बन जाएगा। और अर्जुन को पैसों की जरूरत इतनी थी कि उसके पास शैतान से मिलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जैसे ही राका शैतान ने अर्जुन के कानों में पैसों का मंत्र फूका, पैसा पैसा राका शैतान को जैसे ही पहला साथी अपना मिला, वैसे ही शैतान ग्रुप धीरे धीरे तैयार होने लगा। उधर दूसरी तरफ प्रकाश और चाका भी शैतान बनने का ख्वाब देख रहे थे। शैतान राका ने फिर प्रकाश और चाका के कानों में वही पैसों का मंत्र फूंक दिया। पैसा। भैया जी और राका के ग्रुप ने मिलकर एक शैतान काल को जन्म दिया, जहां पहले से ही एक शैतान ने अपनी धाक जमाई हुई थी, जिसका नाम था छोटा रावण। छोटा रावण अपने काले धंधों के नाम से बड़ा मशहूर था। भैया जी उसके काले धंधों को हड़पना चाहते थे। फिर राका ग्रुप ने भैया जी के साथ मिलकर छोटा रावण को मारने की साजिश रची और शैतान राका ने अपने आदमियों के साथ मिलकर छोटा रावण के हर काले धंधे का पता लगाना शुरू कर दिया। और अब गैरकानूनी काम शुरू हो चुका था, जैसे कोयले की तस्करी, रेल पटरियों की चोरी, मजदूर लगाकर आयरन फैक्ट्री से पत्थर को चुराना और उन्हीं पत्थरों से आयरन निकालकर उसकी कालाबाजारी करना। दूसरी तरफ राका ने अपने आदमियों के साथ मिलकर छोटा रावण के हर एक आदमी को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। छोटा रावण का काम करेगा? अब शैतान राका का एक ही मकसद था, छोटे रावण के साम्राज्य को खत्म करना। राका भाई कहा है, आज से सभी काले धंधे का कारोबार राका भाई संभालेगा। वो राका बनेगा काले धंधे का बादशाह। छोटा रावण, इज्जत से बात कर। ये तो ऊपर वाला ही जाने, तू बचेगा या फिर मरेगा।
रावण, दशरथ रावण। रावण, दशरथ रावण। अब मैं बनूंगा रावण, कल का शैतान। मुझे कौन मारेगा? जैसे त्रेता युग में रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही शैतान काल में रावण को मारने के लिए देवव्रत के रूप में एक राम का जन्म हुआ। कौन है बे तू? इंस्पेक्टर देवव्रत। देवव्रत राय ने हमेशा से ही अपना ईमानदार पुलिस होने का सबूत दिया है। शराब, जुए से लेकर सभी गैर कानूनी धंधे को वो बंद कराना अपना मकसद समझता था। इधर दूसरी तरफ भैया जी और राका मिलकर राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे। आने वाले पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दलों में अपने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। हर तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा था। दूसरी तरफ भैया जी के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा था। भैया जी मुर्दाबाद, 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 भैया जी मुर्दाबाद। सुनिए साहब, हम ये मांग करते हैं कि भैया जी और राका जैसे समाज विरोधी लोगों को गिरफ्तार करना होगा। सुनो भाइयों, सभी से कह दो आने वाले चुनाव में भैया जी को वोट ना दें। और भैया जी चोर है और साथ में बेईमान भी। सभी से कह दो कि भैया जी का विरोध करें, भैया जी मुर्दाबाद का नारा लगाएं। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, जो गरीबों का साथ देता है, जो गरीबों का विकास करता है, वही होता है सच्चा नेता। देबूदा, आप अच्छे नेता हो, हम सब आपको ही वोट देंगे। पूरा गांव आपके साथ है। बोलो देबूदा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जी मुर्दाबाद, भैया जी मुर्दाबाद, भैया जी मुर्दाबाद। चारों तरफ भैया जी का विरोध हो रहा था। भैया जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। विरोध होने की वजह से भैया जी बहुत परेशान रहने लगे। भैया जी आप झूठ बोलते हैं, आप गंदे नेता हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये लो भैया जी, ले आ इसको। सही किया भैया जी। कारे भैया जी, उस दिन मीटिंग में तू बड़ा फड़फड़ा रहा था। जुबान तेरी कैंची की तरह चलने लगी है। आज क्या हुआ? हमको माफ कर दी भैया जी। साला भैया जी से दुश्मनी। भैया जी मुझे माफ कर दी। भैया जी मुझे माफ कर दिया। देख रहा है, ठोक दे। नहीं भैया जी, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा भैया जी। साले मार के ही जिंदा गाड़ देंगे।
ऐसा मत करना भैया जी। उठ उठ। मेरे पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर और गांव गांव झंडा लेके घूम, समझ गया? जी भैया जी। ये किसना लेके जाए इसे। भैया जी किसी भी हाल में इस पंचायती चुनाव को जीतना चाहते थे, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने प्रशासन के लोगों को और पुलिस के लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। ये सरकार निकम्मी सरकार थी। हमारी सरकार जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन सबके खाते में लाखों लाख का भंडार होगा। ये वादा नहीं है, ये करके हम दिखाएंगे। बस एक बार आप लोग हमको सत्ता में लाइए। हमारे बड़े भाई सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे और सबका मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी हमारी इनसे उम्मीद है। यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो नेता लोग हमारी भलाई के लिए कुछ भी नहीं करते हैं साहब। वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ आते हैं। हम गरीब आदमी हैं, खाते हैं, दारू पीते हैं, भांग खाते हैं और पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ न नल में पानी आता है और ना ही हमारे गांव में अच्छी रोड है साहब। बस नेता लोग वोट मांगने के लिए चुनाव के टाइम आ जाते हैं। ये सब बेवकूफ जनता हमारे जाल में फंस गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव जीतने के लिए सभी दलों के नेता घर घर जाकर चुनाव प्रसार करने लगे। दारू और पैसों की वजह से बरसात होने लगी थी। चुनावी प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था, साथ ही साथ चुनावी पैसों से मौज मस्ती हो रही थी। राका ग्रुप के लोगों ने भैया जी के खिलाफ जाने वाले लोगों को धमकाना, मारना, पीटना शुरू कर दिया था। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अरे पीछे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार मेरे भाइयों। पंचायती चुनाव में मेहनत के बावजूद भी भैया जी बहुत चिंतित थे, क्योंकि चुनाव में भैया जी को कैसे भी जीत हासिल करनी थी। भैया जी ने राका ग्रुप को भेजकर चुनाव के बूथ कैप्चरिंग करके भैया जी ने धमाके के साथ अपनी जीत हासिल कर ली थी। अगर बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाए तो राजनीति में फायदा उठाया जा सकता है। ऐसी सोच रखने वाले भैया जी सरेआम बीच बाजार में दोनों नेताओं का खून करके राजनीति में खुद को मजबूत बना लिया था। राघा भाई, हमेशा दारू पीने से नेता न बन पाइएगा, कुछ आगे सोचिए। नेता भी बनूंगा, सबको मार भगाऊंगा, दारू पीऊंगा, लड़की पटाऊंगा, खूब मजे लूंगा और पैसा ही पैसा कमाऊंगा। भैया जी, राका भाई आज दूसरे मूड में हैं। भैया जी, राका भाई को 10 लाख चाहिए। 10 लाख सुलेमान से मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम ये सब नाटक बंद करो। दूसरी तरफ राका भैया जी से अलग होना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी चुपके से अपना धंधा अलग शुरू कर देता है और भैया जी को पैसों से अय्याशी और लोंडा नाच नाचता है। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जम के। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जम के। जिस्म पे अरे जिस्म पे इत्र नूरानी मलके। नाच गोरी हाँ नाच गोरी, नाच 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 नाच। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जम के। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जम के। जब कमाने से होती है शिकायत जमाने से। अगर इतना मदहोश मुझे चूक जाऊं ना निशाने से। आईने में हाँ आईने में फिर दोस्त बनके तू झलके। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के,
नाच गोरी और जम के, नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जम के। राका भाई, राका भाई, सूरज सर पे चढ़ गया, अब तो घर पे चलो। साला लोग तुझे सही बोलते हैं, रक्का का भाई चक्का। क्या बोलते हैं? रक्का चक्का। और तू खाली खाता है लिट्टी चोखा। रक्का भाई। चलो मैडम। चलो खेलो। किधर? वो देखिए। अरे लकड़ी की काठी का। अरे चलो, अरे तुम भी आओ। हाँ? मेरी माँ बोलती थी तुझे गोरी सी लुगाई मिलेगी। तुम बहुत गोरी हो, मेरी लुगाई बनोगी। ये पागल, मुंह संभाल के बात कर, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो। प्रकाश, उठा इसे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, बचाओ। मुझको पीने मुझको पीने दो, मुझको पीने। पुलिस, आसनसोल पुलिस। अरे जाके साहब को बुलाओ। क्या बात है? अरे क्या बात है? साहब मेरी बीबी टिकटॉक बनाती है। टिकटॉक बनाती है, टिकटॉक। ये टिकटॉक बंद करवा सकते हो क्या? होगा। टिकटॉक बंद होगा। जाओ। बंद होगा टिकटॉक। भैया ये मेरा दोस्त है अब्दुल, और ये मेरे बड़े भैया। सलाम। ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। अब्दुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बोलो अब्दुल। क्या करे साहब, बिना मेहनत किए पेट नहीं चलता। पूनम जी आप डरिए मत, आप पूरी बात बताइए बेझिझक। जानवर की तरह मुझे मारा, पीटा, मुझे जलील किया। चल सब सामान फेंक दो, सब अंदर का सामान फेंक। एक तो सामान अंदर नहीं रहना चाहिए। ये भी ले। मुझे माफ कर दो राका भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राका भाई। मैं सारे पैसा चुका दूंगा आपका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राका भाई। ये देखो क्या हुआ अब्दुल? पुलिस आई। सर बचा लीजिए सर। इसे ले जाओ। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे, लड़कियों को चढ़ता है। तुम लोग खाने का तमाशा देख रहे हो क्या? मार साले को। तेरी मार साले को। छोड़ मुझे। चलो मजा चखाना। भैया जी को खबर करो। तुम लोग भैया जी को खबर करो। तुम लोग भैया जी को खबर करो। चल। भैया जी पुलिस आई थी और राका भाई को लेके चले गई। ठीक है वकील साहब। लड़की छेड़ेगा? लड़की छेड़ेगा? तेरे घर में माँ बहन नहीं है?
भैया जी को कवर करो। जिसको भैया जी को भरेगा नहीं इसको। और जिसको छोड़ना नहीं। उठ उठ चल। सड़ा भी यहीं पर तू। आप मुझे यहाँ बात कर नहीं रह सकते। मेरे पास भैया जी है। भैया जी अब पता चलेगा तुझे कि लड़की छेड़ने का अंजाम क्या होता है। कोर्ट का ऑर्डर। छोड़ दो जी। देवव्रत और भैया जी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, पर राका इस बात से अनजान था और इंस्पेक्टर देवव्रत राय को हल्के में लेने लगा था। वो कैसे हो राका? चल। सर चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय। सलाम भैया जी। सलाम। भैया जी इमरान को लेकर आया। आओ बैठो। तुम भी बैठो। इमरान। हाँ। तू मेरे लिए काम कर पाएगा? हाँ। सब काम कर लेगा? सब कर लेगा। काला धंधा करना होगा, खून खराबा। क्यों सुलेमान? भैया जी राका की जगह इमरान को बादशाह बनाना है। ठीक है भैया जी, 2 नंबर के धंधे की शुरुआत आज से ही करते हैं। नेताजी क्या आपको मालूम है? हाँ हाँ मुझे सब मालूम है। भैया जी ने तुम्हारी तरह इमरान को भी अपना हथियार बनाया। अब इमरान ने भी सारे काले धंधे का काम शुरू कर दिया और मेरे 2 खास आदमी को मारने की सुपारी। सब मिले हुए हैं, सब के सब। वो कहते हैं ना कि 2 नावों की सवारी अच्छी नहीं होती, और भैया जी ने भी वही गलती करी। भैया जी भी आजकल 2 नाव की सवारी कर रहे थे और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। अब राका और इमरान भी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और इसकी भनक सभी लोगों को पहुंच चुकी थी। इधर इमरान ने अपने काले धंधों को जोर शोर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्राउन शुगर, गांजा, देसी दारू, कोकेन समेत सभी नशे का सामान बेचना और खरीदना शुरू कर दिया था। ये देखो, एकदम खराब माल है सुलेमान भाई। ठीक है, पैक कर और जगह पर पहुंचा दे। आसनसोल शहर अब काले धुएं के साथ काले नशे में भी सांसें लेने लगा था। बोलिए दरोगा बाबू, क्या बात है? चल जाके इमरान को बुला। जो भी है मुझे बोलिए, हम कर देंगे। ज्यादा होशियारी मत दिखा। साहब के पास सब खबर है कि तुम लोग इस धंधे के आड़ में कौन कौन सा धंधा चलाते हो, सब पता है। जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ली करते हैं, किसी से डरते क्या बात है रे? क्यों चिल्ला रहा है इतना? हाँ क्या हुआ? अरे दरोगा बाबू, आप हमारा ही खाकर हम ही से बेईमानी। बेईमानी तो हम नहीं करते, लेकिन भूखा पेट एक ही गाना गाए, समझे इमरान भाई? हाय हाय हाय। बेईमानी करने की सोची ना तो काट के रख दूंगा, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, मैं कल सुलेमान भाई को लेकर आता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भैया जी वो दरोगा आया था खबर लेने के लिए। इंस्पेक्टर ने हमें थाने पर बुलाया है मिलने के लिए। जाऊँ क्या? कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। ए ऑफिसर, हमारा नाम सुलेमान है, समझे? वो साला 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे यानी सुलेमान अंसारी को थप्पड़ मारा। थप्पड़। पुलिस वाला वो देवव्रत राय।
भैया जी को अपने फिर वो दिन याद आने लगे जब देवव्रत राय ने उस समय भैया जी को अपराध ना करने की चेतावनी दी थी। मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवव्रत रॉय किसी की धमकी नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन समझता है। और अपराध करेगा? बोल। रुक, कहाँ भागता है? रुक, रुक तेरी तो। रुक जा। मैं कह रहा रुक जा, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। बोल, और भागेगा और अपराध करेगा? बोल, बोल ठोक दो। नहीं देवव्रत बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हम अपराध नहीं करेंगे, फिर से गलती नहीं करेंगे, हमको छोड़ दीजिए, माँ कसम। छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपराध तो हम जरूर करेंगे देवव्रत बाबू, लेकिन अपराधी नहीं बनेंगे। साला, एक बार मुझे मौका मिल जाए तो फिर मैं उस 2 कौड़ी के देवव्रत को उसी के टुकटुकी से नाच नचाऊंगा। राकाब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद को बदलना चाह रहा था। राका भाई, आपका फोन। कौन लड़की है? कौन? हेलो हेलो भैया। हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम घर आ रही हो बहना? हाँ, मैं घर आ रही हूँ। अच्छा आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है भैया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। गाँव में रह पाओगी बहना? हाँ जी, मैं रह लूंगी, पर मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए एक जगह चाहिए। डांस प्रैक्टिस? अरे ड्राइवर साहब, चलो चलो चलो, सीधा डांस क्लास ही चलते हैं। प्रकाश की गंदी नजर हमेशा से ही फूल जैसी बबली के ऊपर थी। प्रकाश की नजरों से प्यार तो नहीं, पर उसके अंदर की हवस दिखती थी। राका भाई कहाँ है रे? राका भाई दाहिना पॉकेट में तो नहीं है और बायां पॉकेट में भी नहीं है। मजाक अपने बाप से करना, मुझसे नहीं। क्या बोला भैया? तनी फिर से बोल। जान से मार दूंगा। का आया है जान से मारे वाला। क्या बात है? भैया, तुम नहीं जानते आज राखी पूर्णिमा है? राखी पूर्णिमा? ये तो लड़की का नाम है। दोनों मिले आई है क्या? भैया, तुम्हें हर बात में मजाक लगता है। अरे ससुरी को जो। क्या बात है प्रकाश, कुछ हुआ क्या? वो बबली के हम अपनी रानी बनाएंगे। सही आइटम है भाई। क्या बोला? नमस्ते मैडम, राका भाई का ऑर्डर है, आप अपना केस वापस ले लीजिए। राका को सजा जरूर मिलेगी। इसमें आपका और हमारा दोनों का टाइम बचेगा। हाँ तो बच्चों, मुझे बताओ, आज मेरे प्रश्नों का कौन कौन उत्तर दे पाएगा? मैं। नमस्ते मैडम। मैडम, आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने पुलिस को खबर किया ना तो आपको बीच चौराहे पे जला दूंगा। ये तुम्हारे लिए
हमारे राका भाई की लास्ट वार्निंग है। चलता है मैडम। हाँ देख लेंगे। प्यारी बातें करे जो सुंदरी बीवी पाए वो। क्यों प्रकाश? आओ हम सब खाते पेड़े, लड़की क्यों ना हो टेढ़े मेढ़े। राका भाई, वो मैडम हम लोगों को पुलिस की धमकी दे रही थी। मैडम? राका भाई, मैडम बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी? हाँ बहुत प्यारी है। हे प्रकाश, मैडम के बारे में बोलना रे, दिल को बहुत ठंडक मिलती है रे। लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, लाल लाल गाल, अब देख के तुमको हो सकता है बहुते बुरा हाल। लाल लिपस्टिक, लाल साड़ी, और राका भाई लाल लाल गाल। सुन, मांग में सिंदूर तो नहीं ना था? सिंदूर तो नहीं था, पर सुंदरी थी। सुंदरी? मेरी माँ बोलती थी तुझे एक सुंदर सी बीवी जुगाड़ कर दूंगी। माँ, तू कहाँ है माँ? सुंदरी, ये लोग बोल रहा है मुझे भूख लगा है माँ, शादी का भूख, मुझे भूख लगा है माँ। प्रकाश, कल स्कूल जाना और स्कूल में जाके बोलना राका भाई शादी के लिए एकदम से तैयार है। ठीक है राका भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। वो राका के लोग स्कूल में आकर छोटे छोटे बच्चों के सामने मुझे जिंदा जला देने की धमकी दे रहे हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, फाइल मिलेगा का? जरूर मिलेगा, जाओ मांगो फाइल पुलिस से। तुम लोगों की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, समझ गए ना? राका से बोल देना कि मेरा नाम देवरत रॉय है और देवरत रॉय गुंडों को बिना पानी पिलाए दौड़ा दौड़ा के मारता है, समझ गए ना? हाँ कि नहीं समझे? क्या डीएस मेरे लिए अच्छा लड़का है? वैसे दिखता तो काफी अच्छा है, स्मार्ट है, मेरे पीछे भी घूमता है, पर मुझे प्रपोज करने से डरता क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उसे प्रपोज करूं। उसकी नजरों में मेरे लिए प्यार तो दिखता है, पर बोलता क्यों नहीं है? तुझसे खुद को जुदा ना होने दूंगा, मैं खुद फाना हो जाऊंगा। ओ, 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 तुझसे खुद को जुदा ना होने दूंगा, मैं खुद फाना हो जाऊंगा। तेरे होठों पे खामोशियां ना आने दूंगा, तेरे पलकों पे गम की नमी ना छाने दूंगा। ये जान ले तू, ये जान ले तू, ये जान ले तू, ये जान ले तू। तेरे बिना अब नामुमकिन है जीना, आँखों की आदत भी है अब तो भीगे रहना। तेरा जहाँ तन्हा है जाने अब कहाँ, तेरे सिवा मेरा कोई ना। मेरा
जिक्र तू मेरी फिक्र तू, मेरा जिक्र तू मेरी फिक्र तू, ये जान ले तू, ये जान ले तू, ये जान ले तू। जो भी बोल यार डीएस, लड़की पटाना आसान है। एक काम कर, तू बबली को प्रपोज कर दे। क्या बोलता है? नहीं नहीं, तू एक काम कर। तो तू ना मेरे लिए पोस्टमैन बन जा। मैं? हाँ तुम। लेकिन प्रपोज के लिए फूल चाहिए ना। आइडिया, भगवान फूल बरसा। हाँ? देख तेरी वाली आई। हेलो बेबी, डीएस की तरफ से तोहफा। डीएस से कहना मेरा मजनू बनना आसान नहीं है। इन फिजाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। भगवान प्लीज मेरे प्यार को शक्ति देना। तुम यहाँ? तुम्हें मिस कर रहा था। मुझे मिस कर रहे थे? बबली, मैं यहाँ क्यों आया पता है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, पहले एक बार गले तो मिल लो। कुछ भी हो जाए बबली, हम तुमको हासिल करके ही रहेंगे। हाँ? प्रदीप, बबली हमको चाहिए। बबली को हम रानी बनाना चाहते हैं, उसको हम अपना दिल में बसाना चाहते हैं। जैसे भी हो, बबली हमको चाहिए। बबली हमको हमरे बिस्तर पर चाहिए, अभी हमरे मन को सुकून मिलेगा। हाँ? कल भैया जी को बताएंगे तुम्हारे और बबली के बीच में अब कोई कांटा नहीं रहेगा। जो बीच में आने की कोशिश करेगा सबको खत्म कर देंगे। सब खत्म। और प्रकाश भैया जी, आपको तो सब मालूम है। बोलो, हम काहे आए हैं? मर्डर कर पाओगे तुम? आप बोलिए तो सही, जान से मार देंगे। जा जाके पता लगा, और सुन, जाके ढूंढ और ढूंढ के जान से मार दे, बाकी हम देख लेंगे। और हाँ, राका को कुछ भी मत बताना। तुम्हें अगर कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे। तुम लोग संभल के रहना। चलते हैं। ठीक है। ठीक है भैया। बबली, मेरी जान। डीएस तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पे। देखो डीएस, भैया के लोग तुम्हें देख लेंगे। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो प्रकाश भी मेरा पीछा करता रहता है, समझो डीएस। चल चल, आ गया हूँ। बबली, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। खाओ कसम, फिर ऐसी बातें नहीं करोगे।
कसम खाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छोड़ो मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। प्यार करेगा ससुरा, मत मारो। अरे ससुर, ये हमारा प्यार है। साला तुमको तो हम जान से मार देंगे। प्रदीप, मारो, मारो, और मार। बबली, जाके ऊपर शादी मनाना। आपकी बहन शहर से आशिक लेके आई है। हाँ, मेरी बहन शहर से आशिक लेके आई है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भैया, इससे पहले मैंने आपका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लड़का भाई, हम बबली से शादी करना चाहते हैं। फिर सुबह में देरी क्यों? भर दो मांग, सुबह से शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। नहीं नहीं, इस गुंडे से शादी नहीं करूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। भैया, मैंने सिर्फ डीएस को चाहा था, उसी को अपना सब कुछ माना था। उसके लिए मैं जान दे दूंगी। बबली, बबली, डीएस और बबली का प्यार तो चिता में जलकर राख हो गया, पर अभी भी बहुत लोगों का जलना बाकी था। नूर को भाभी जान। वो देखो, बादशाह की बेगम। आदाब भाभी जान। ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी जान, आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ही इमरान का सच्चा प्यार हो? प्यार हूँ? अच्छा, जिसे कहना चाहिए वो तो कह नहीं रहा। चलो हटो मेरे रास्ते से। नूर कहाँ जाती है, किससे मिलती है? कहीं किसी और से। नूर, आखिर तुम आ ही गई। हाँ केस्टो, मैं आई हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पागल सा हो जाता हूँ। और बोलो मत, मुझे इमरान से बहुत डर लगता है। प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरते हैं पगली। डरना पड़ता है केस्टो, डरना पड़ता है। तुम एक हिंदू हो और मैं एक मुसलमान। प्यार कभी धर्म नहीं पूछता। नूर, वो लड़का कौन है? केस्टो मेरा दोस्त है। दोस्त? सच कह रही हो? सच में, अल्लाह कसम। तुम एक हिंदू लड़के होकर के एक मुस्लिम लड़के से मिलने में शर्म नहीं आती है तुम्हें? अल्लाह कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई आया तो उसे मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। नूर, खुदा हाफिज। नूर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। सॉरी। इमरान भाई, मैं नूर को समझा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि नूर मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। राका की बहन बबली को मारने के बाद प्रकाश का मन टूटने लगा था। प्रकाश। हाँ भैया जी। सुलेमान, इसको अपना खास बनाना है। ठीक है भैया। भैया जी को भी खबर थी कि राका भी उनसे अलग होने का प्लान बना रहा था। प्रकाश, मुझे मालूम है तू बबली को बहुत याद करता है। डर मत, मैं हूं ना। भैया जी प्रकाश का माइंड वॉश करने में लगे हुए थे और प्रकाश को भी उस वक्त नए मौके की तलाश थी। अब शैतान ग्रुप भी खत्म हो रहा था। प्रकाश भी भैया जी के इशारे पर सभी काम संभालने लगा था। भैया जी का काम जोरों शोरों से चल रहा था। अब देवव्रत को भी लगने लगा था कि भैया जी के काले साम्राज्य का अंत होना बहुत जरूरी है। मुझे बुलाया है क्या?
हे राका, उस देवव्रत की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके भाई को उठा लाओ, उस साले को जिंदा दफना दो। कुछ भी साजिश रचो, भाई के गम में तड़पना चाहिए, फिर साला तड़प तड़प के मर जाएगा। जाओ यहां से, उठा लाओ उसको। I love you and happy Valentine Day. I love you too. चल। कहाँ में? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? नो, नो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये लो राका भाई। इतना सुंदर लड़की तू कहाँ से पटाता रे? जिसे जिसे देखने से मन में लालच होता है। हमको भी राका भाई। तो क्या मैं इससे प्यार कर लूं दिल से? भगवान मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे और रोका नहीं जा रहा। मुझे भी एक ऐसी लड़की दे दो भगवान, मैं भी घर बसाना चाहता हूँ। राका भाई, ई दोनों को इहे पे मार के फेसबुक पर इनका वीडियो वायरल कर देते हैं। कौन हो तुम लोग? उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे लाल। नूर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये कुत्ते लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या चल रहा है? प्यार। तुम क्या इससे प्यार करते हो? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। तुम एक बात समझ लो, तुम्हें शादी के बाद हमारे समाज में मंदिर भी जाना होगा, पूजा भी करनी होगी, अगरबत्ती भी दिखानी होगी। कर पाओगी? तुम्हें अपना धर्म भी परिवर्तन करना पड़ेगा, समझी? हाँ? तुम्हें हमारे संस्कारों का पालन करना पड़ेगा। मैं केस्ट्रो के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं नूर, नहीं, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें भूल कर भी कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम इस केस्टो के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। नूर, तुम उसे भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। समझ गई? तुम्हें जान लेनी है? तुम मेरी जान ले लो, फिर भी मैं केस्ट्रो के साथ ही जीऊंगी मरूंगी। माँ, आओ माँ, यहाँ हमारे ब्याह करोगी, घर बसाओगी और माँ बनोगी 9 महीने में। इमरान, ऐसे प्यार करने वालों को, जो हमारे समाज को बदनाम करते हैं, उनको जान से मार दो। बड़े भैया, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना हम नहीं जी पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक कह रहे हो, मार दो लड़की को। जान से मार दो। मार प्रकाश, जान से मार दे, खत्म कर साले को। हाँ? चल, मर गया। केस्टो, केस्टो, केस्टो! क्या राका ही शैतान है
और वो अभी तक जिंदा है। पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। देवव्रत रॉय, देवव्रत रॉय, तुझे देखने से अब लगता है डर, अब लगता है डर। तूने मुझे किधर साथ आया था? एक बार तूने मुझे चिंता जलाने की कोशिश किया। मैं बिना खाए मैं जंगल जंगल में घूमा, जंगल जंगल माँ तू कहाँ है माँ? देख तेरे बेटा का क्या हाल हुआ माँ? दिखाई तो दो माँ, एक बार तो दिखाई दो माँ। याद है जब मैं छोटा था भूख से रोया करता था। तू मुझे खिला देती थी, आज मुझे भूख लगा माँ। ना शादी भूख नहीं, सच में भूख लगा माँ। आज मैं रो रहा हूँ माँ। मुझे खिला दे माँ, मुझे खिला दे। राका भाई ये लो खाना। राका भाई आप कुछ नहीं हो सकता। हमने केस्टो को मारा, पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। राका भाई ऐसे ने नामर्दों को लेके डॉन बनिएगा जो पुलिस को देख के डरता है। बहुत बोलने लगा है तू। और छोड़ूंगा नहीं तुझे। बहुत झेल लिया तेरे को, और नहीं छोड़ूंगा तेरे को। आज नहीं बचेगा। हरामजादे सुअर, तुम दोनों को चक्कर में पुलिस की गोली से पहले भूखा पेट मरना पड़ेगा। इमरान शांत रहे तू, परेशान मत हो मेरे भाई। यो अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मारना, इन्हीं हाथों से। अल्लाह हट जाओ, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हट जाओ, आग लगा दूंगा जमाने में आग। जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूं। देखना तुम लोग, काट कर रख दूंगा एक एक को काट कर रख दूंगा। जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। इमरान हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। तू घबरा मत मेरे भाई। इमरान ऐसे बच्चों जैसे रोने से बादशाह नहीं बन पाएगा। मर्द बन। ए सुलेमान, समझा इसको। ए इमरान, घर जा और नूर को तूने मारा है ये किसी से मत कहना, समझा? चल जा। ठीक है, जैसा आप कहो।
सुलेमान, टंगा लगा टंगा। भैया जी, आप पैसे का इंतजाम कीजिए, पैसे का, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, सर सर फिर से दंगा शुरू हो गया। चलो ओह माय गॉड, उठो। अब्दुल, अब्दुल, बोलो अब्दुल, ये सब किसने किया? बोलो, बोलो अब्दुल। सुलेमान, सुलेमान? ए ऑफिसर, मेरी चौखट पे। इमरान कहाँ है? क्यों, क्या बात है? ए ऑफिसर, ज्यादा हीरोगिरी नहीं। चुप। उठ, उठ। दंगा करवाता है, राजनीति करता है, बेकसूर लोगों की जान लेता है, उनको जिंदा जलाता है। बोल, ऐसा क्यों किया तूने? बोल। इमरान, इमरान, जाओ निकाल कर लेकर आओ जालिम को। जाओ। नहीं मिला सर। नहीं मिला? यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो। चलो देखते हैं। राका भाई, ये चका, राका भाई, राका भाई, चका, राका भाई, हमको लगता है कोई आया है। क्या? शायद पुलिस है। तुम लोग यहाँ कैसे? मेरी यही ख्वाहिश थी कि आखिर तुम लोगों से मुलाकात हो जाए और तुम लोगों को मैं कुत्ते की मौत मारूं। आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। का ख्वाहिश रखता है राका भाई से कि तुझे भी नूर के पास भेज दे? हाँ हाँ, यही ख्वाहिश है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मारकर मैं अपनी नूर के खून का इंतकाम लूंगा। मेरा नाम है राका, मैं मुर्गा काट के खाता। लड़की रहती है डरे डरे क्योंकि लाश मिलती है नदी किनारे। तू जिसे बम समझता है ना, मैं उससे खोटी खेलता हूँ, खोटी। राका भाई, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा बातें करना हानिकारक होता है। राका भाई, राका भाई, पुलिस, पुलिस, राका भाई,
रखा भाई, पुलिस छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो भाई, बचेगा नहीं तो छोड़ो, समझ ले। चल रखा भाई। इमरान, इमरान, कोई भी भाग ना पाए। इन सबको घेर लो इन सबको। चलो अरे भाग पुलिस, भाग भाग। अली, अली, रिहान क्या हुआ? रिहान, 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 कुछ नहीं होगा तुझे। रिहान, धक्का किसने करवाया? मेरे भाई केस्टो को किसने मारा? बोल जल्दी, किसने मारा? बोल। मैंने नहीं मारा। बोल नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। बोल। मैंने नहीं मारा, वो रका के आदमियों ने मारा है। रका के आदमियों ने, आजब, रका के आदमियों ने मारा है। जय मां, मां। शैतान राका, जय मां। पूजा कर रहा है, मैं कराता हूं पूजा। अब बच सकता है तो बच के दिखा, दिखा। बचेगा तो। रावण, 10 सिरों वाला रावण। आप मुझे यहाँ रख नहीं सकते। मेरे पास भैया जी है और साथ में पैसा भी है। वो काले कोट वाला वकील मुझे यहाँ से 2 मिनट में छोड़ा के लेके चल जाएगा और आप देखते रह जाओगे। देखते देखता हूँ तुझे छुड़ाता है। तो सूरत इनाम दूंगा। देखता हूँ छुड़ाता तुझे। सजा सजा मिले ना मिले, एक लड़की मिल जाए मुझे तो मजा लेता हूँ अकेले। ए गणपत, इस शैतान को एक बूंद पानी भी मत देना। जी सर। सर, सर बोल रहा था कि पानी नहीं मिला ना तो अपना सूसू ही पी जाऊंगा। माँ पानी दो ना। पानी दो माँ। माँ पानी पियोगे बेटा? पानी पियोगे? भूख लगी है बेटा? भूख लगी है?
तुम लोगों से नहीं होगा। मैं राका को खुद ही जेल से निकाल लूंगा। राका भाई तो जेल में है, अब हमरा का होगा? तुम सोचो क्या होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, हम सबको एक न एक दिन इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्जुन, दिमाग को ठंडा रखो। जो अपने जोरू से डरता है वो कैसे गुंडा बनेगा? मैं अदालत में सब सच सच बता दूंगा। भूल की है मैंने, भूल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। देखो अर्जुन किसी से नहीं डरता। भूल की है मैंने, भूल। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम सब जितने लोगों, सबका नाम लूंगा मैं। लोहा जैसे लोहे को काटता है, बिल्कुल वैसे ही ये शैतान तुम सब शैतानों को नहीं छोड़ेगा। चलता हूं मैं भैया जी। अर्जुन, ओ अर्जुन। प्रकाश, इस साले को खत्म करना होगा, समझा? नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। सीखो, 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 पार्वती, क्या हुआ पार्वती? तुम्हें क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? हाँ? हाँ, अभी लाता हूं। ये लो, लो पानी पियो। हाँ, लो। क्या हुआ पार्वती? सब ठीक हो जाएगा पार्वती, सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पार्वती, कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। कौन है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है डॉक्टर साहब, आप दया करके मेरे साथ चलिए डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम जरा 5 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। चलो चल। हाँ चलो आओ। बैठिए। आई एम वेरी सॉरी अर्जुन, अब तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। पार्वती, नहीं पार्वती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कैसा है चाका? सब ठीक है ना? हाँ। राका भाई का क्या खबर है? राका भाई की कल पेशी अदालत में। वकील से बात किया है तुम? हाँ किए तो है, लेकिन राका भाई के बिना मन नहीं लग रहा है। राका भाई मेरे लिए सब कुछ है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये सब काम छोड़ दूं। काम छोड़ेगा ना तो जेल जाएगा। भैया जी भी बचाने नहीं आएंगे और राका भाई का खेल भी खत्म ही समझो। इसी में भलाई है कि भैया जी के साथ काम करे और उन्हीं का कहना माने, नहीं तो सब मुसीबत में फंस जाएंगे। भैया जी, पुलिस राका भाई को अदालत ले जा रहा है। अदालत 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 अदालत। राका अदालत चला गया तो सबके सब फंसेंगे। वो साला राका को मार दो, ना रहेगा गवाह, ना होगी कानूनी कार्रवाई। जहर दे दो। जहर 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 दे दूं? हाँ। ना भैया जी, ऐसा काम भूल से भी मत करिएगा, नहीं तो बुरा फंस जाएंगे हम लोग। अगर वो बच गया ना तो हम सब लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रकाश, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख के लिए तो राका भाई का चीज है। हम तो अपने माँ को भी जहर दे के मार सकते हैं। शाबाश शाबाश प्रकाश शाबाश। अब तू ही लेगा राका की जगह। मैं बनूंगा मंत्री मंत्री मंत्री। ये लो, जाकर राका को दे देना, पैसा भिजवा दूंगा। जहर है। जहर? हाँ, मैं अभी देखता हूँ। जी। मत खाओ ये खाना। खाने से भी दुश्मनी। सुनो,
इस खाने में जहर है, जहर। जहर किसने दी मुझे? किसने दी मुझे जहर? तुम्हारे बाप ने। जाकर पूछो उससे। भैया जी ने। विश्वास नहीं है मुझे, नहीं है मुझे विश्वास। क्या तुमने पहचान लिया उसको? कौन है वो? तुम्हें मैं पिंजरे में बंद ना करके खुले आसमान में छोड़ के रखा था। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा समय चल रहा है। समय ही इंसान को दुर्बल बना देता है। अब तुम समझो कि तुम्हारा कौन सा समय है। भैया जी! आखिर राका ने जहर क्यों नहीं खाया? प्रकाश, आजा बैठ। बैठ। ये लीजिए भैया जी। हाँ। प्रकाश, ये ले। कहीं भैया जी ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया है? बोला था ना, वो साला बच जाएगा। अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी, राका को पता कैसे चलेगा कि ये जहर हम लोगों ने दिया है? भैया जी, एक काम करते हैं, चलकर अर्जुन को फंसा देते हैं। वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह प्रकाश, क्या दिमाग लगाया है तूने। अर्जुन। अर्जुन, इसी दिमाग की अपने को जरूरत थी। बस कि वो साला अर्जुन आया था और हम सबको धमकी देके गया है। बोला कि अदालत में सब सच सच बोल देंगे, हम सबको मार देंगे और साथ में राका भाई को भी। अब दिमाग का बत्ती जला। राका भाई, राका भाई, राका भाई। डरो मत राका भाई, बहुत जल्द छुड़वा लेंगे हम आपको। कब? मरने के बाद? नहीं राका भाई, नहीं नहीं राका भाई। आपको पता है भैया जी, पुलिस ने मुझे जहर दिया था। पुलिस ने जहर दिया था? तो तुझे क्या लगता है किसने दिया था? वो अर्जुन हो सकता है। क्या कहते हैं भैया जी? अर्जुन बोल रहा था कि वो अदालत जाएगा और हमको सजा दिलाएगा। सजा दिलाएगा? और जरूरत पड़ने पर राका को भी मार देगा। हमको मारेगा? हमको मारेगा? इसके आगे सच क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि राका भाई, मैं भी तो भगवान नहीं हूं, तुम्हारे जैसे शैतान हूं।
और ये शैतान जिस दिन जान जाएगा कि उसके खाने में किसने जहर मिलाया था, तो फिर मैं उसे काट के कुत्तों को खिला दूंगा। और कुत्ते कैसे गोश्त खाते मालूम है? हाँ 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 हाँ, इस तरह से खाता है। भैया जी, मुझे लड़की चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ऐसो आराम चाहिए। भैया जी, मैं एक जोक हूँ, जोक। मुझे काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, किसी हिस्से में जिंदा रहूंगा, फिर जोक बनूंगा और खून चूसूंगा, क्योंकि ताजा खून का स्वाद खाली शैतान ही ले सकता है। शैतान। अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। पैसा? अच्छा चलता हूं, बहुत जल्दी छुड़वा के लेके जाऊंगा। हाँ अच्छा, चल प्रकाश। जाओ, चले जाओ। राका भाई, राका भाई, राका भाई। अर्जुन, जगा। वकील क्या कह रहा है? राका भाई, वकील अपने ससुराल में है, उसकी साली की शादी है। साली का शादी? मैं किसी का दामाद नहीं बन पाऊंगा। माँ, ये कैसा नसीब मिला माँ? शादी तो नहीं हुआ, अब क्यों फांसी पर चढ़ के मरना पड़ेगा? आप चिंता मत करो राका भाई, हम सब है ना। चिंता? मेरी माँ बोलती थी इंसानों के दिमाग में बहुत केमिकल है जो इंसानों को डर, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत और बेईमानी करवाती है। तो अर्जुन, तूने क्यों बेईमानी की? बेईमानी? और मैंने? नहीं राका भाई, नहीं, मैं बेईमान नहीं हूं। मुझे चोर, खूनी और बदमाश, तुम मुझे शैतान भी कह सकते हो, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं राका भाई। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। भैया जी और प्रकाश मुझे बताया है, तू अदालत में जाएगा, जाके सब सच बताएगा, भैया जी को मार डालेगा और मुझे जहर देगा। जहर? मैं तुम्हें जहर दूंगा राका भाई, मैं? वो साला भैया जी और प्रकाश तुम्हें रास्ते से हटाकर एक नया साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं, पर उन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो साला प्रकाश पैसों के लालच में आकर तुम्हें मारकर तुम्हारी गद्दी हथिया लेना चाहता है। ये पैसा, ये लड़की, ये दोनों दिमाग में घुसकर केमिकल लोचा करके एक ईमानदार इंसान को भी शैतान बना देते हैं। शैतान। मैं सब कुछ जगह से सुनना चाहता हूं। जगह। प्रकाश और भैया जी बोल रहा था तुम्हारा दिन खत्म हो गया। दिन खत्म? दिन खत्म नहीं, दिन शुरू, क्योंकि सलाखे की 4 दीवारें मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं फरार हो जाऊंगा, फरार।
ये साला राका सपने में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जय माता तारा, जय माता तारा। भैया जी, राका पागल हो गया है, पागल। हमको तो डर लग रहा है। मार दो राका को। कैसे? अब लाखों में फांसी लगवा देते हैं। कौन देगा, कैसे देगा? पुलिस का आदमी। फिर भी बच गया तो? लंगड़ा घोड़ा बहुत खतरनाक होता है। काहे ना अर्जुन को मार दिया? क्या फायदा? हम लोग अर्जुन को मारकर सबूत मिटा सकते। और चाका? अर्जुन और चाका दोनों को मार दो, मार दो। चलिए सुलेमान, मार दो। पहले वो दोनों को मारकर फिर लंगड़ा घोड़ा को मारेंगे। एक बात याद रखना, इस बार हमको कोई नया लोचा नहीं चाहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, साले को मारकर पेड़ पर लटका देंगे। जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। जय माता रा, जय माँ, जय माँ। छोड़ सुलेमान। हाँ, ले जाओ। हाँ, बांध दे। छोड़। बहुत चिल्ला रहा है ना? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल प्रकाश। चलो भैया जी के पास चलते हैं। भैया जी, बदला तो होगा, बदला। क्या सुलेमान? भैया जी, अर्जुन और चाका को मारकर फेंक दिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भैया जी, तू राका लॉकअप से भाग गया है। राका लॉकअप से भाग गया? कोई बात नहीं,
आने तो साले को यहीं मार के काटेंगे साले। बैठो। वो साला लंगड़ा घोड़ा घूमते 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 यहां तक आएगा, अरे और ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते चलेगा। राका भाई, तुम यहां पधारे हो? बदला लेने आए हो क्या? बदला नहीं, खून करने आया हूं। किसका? मेरा या प्रकाश का? तुम सबका। हम लोगों को मारने आए हो? वो भी इस हालत में। भैया जी, किसी को मारने के लिए कभी कभी राका खुद हथियार बन जाता है। राका हथियार? कौन सा हथियार? बंदूक, चाकू, छुरी, तलवार या 20? भैया जी, अब जहर दे के भी मुझे मार नहीं पाए। जहर मेरे हाथ से नहीं, प्रकाश के हाथ से दिया गया था। शाबाश भैया जी, शाबाश। मैं तो यही सच जानने आया था कि जहर मुझे किसने दिया था। जो खेल चल रहा है उसका खबर तो ले लूं। राका भाई, लेकिन दिमाग भैया जी का था। प्रकाश, डर मत, मैं हूं ना। आपके सभी आदमी मेरा ही तो है, मुझे मारोगे? तुम लोग मार क्यों नहीं रहे उसको? ये सब कुत्ता है, फ्री का मिले तो चाट कर खाता है। प्रकाश ठीक कह रहा है। ए साला कुत्ता लोग, मारो उसको। हम लोग कुत्ता हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। चलो रे। जा, 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 जा। तुम्हें तो प्रकाश ही अकेला मार डालेगा। क्या लेगा प्रकाश? बंदूक धुशियों करके गोली करेगा और मैं सिनेमा की विलेन की तरह करके मर जाऊंगा। नहीं, आज बंदूक से नहीं, वो तलवार से तुमको मारूंगा। उठा उठा उठा। मार उसको। चल सुलेमान, मार। भैया जी हमको बचाइए। हमको बचाओ। मार उसको, मार। अरे ये क्या रहा? मार मार सुलेमान। अरे इस लड़े घोड़े को ये क्या रहा है? मार साले को। प्रकाश, दिखाई नहीं दे रहा।
साला आज मेरे हाथों से तेरी मौत है। ये फांसी का फंदा है रे लंगड़ा। याद कर ले जिसको याद करना हो। लंगड़ा, हे लंगड़ा, हे लंगड़ा। ये शैतान अकेले राज करेगा, अकेले। सर, मुझे कसम कर दिया सर, मुझे जान से मार दीजिए। आप भगवान हो, मैं शैतान। मेरी माँ बोलती थी सर, भगवान शैतान खत्म कर देता है। आप मुझे कसम कर दिया सर, मुझे जान से मार दीजिए। तुम अगर ये बात नहीं भी बोलते तब भी मैं तुमको खत्म कर देता। अब मार मुझे, मार मुझे, मार 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 मार। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे मैं जिंदा जलाऊंगा, जिंदा जलाऊंगा तुझे। तेरी शैतानियत खत्म कर दूंगा। छोड़ मुझे। आजा, आजा। छोड़ मुझे। बाप की राह पे चलने पे अंजाम भी बुरा होता है। अब चलेगा तू, चलेगा, चल। हाँ। इस देवव्रत रॉय ने मुझे आग से जलाने की कोशिश किया और मैं माँ माँ बोलकर चिल्लाता रहा। मैं फिर भी जिंदा हूँ। मैं हूँ शैतान, महाशैतान। पर कैसे शैतान बना मालूम है? गरीबों का पैसा लूटकर। पैसा और वो गरीब लोग ज्यादा पैसा के लालच में हमारे पास पैसा लेके आते थे और वो पैसा ओम ह्रीं क्लीं फट हवा। अब इस शैतान के शैतानी से कांपेगा धरती। ये साले लोग बड़े बड़े सब सुन तो नहीं रहा। देख 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 देख। उठा 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 उठा।
ऐसे वर्दी वालों को मैं रुपयों से खरीदता हूँ, रुपयों से। सुन, ये शैतान कैसे जिंदा बचा मालूम है? हैं? क्योंकि ये शैतान जोंक है। क्योंकि जोक जलाने से भी मरता ही नहीं है। देवरत बाबू, ओ देवरत बाबू, हमको मारोगे? जब जब रावण पैदा होगा इस धरती पर, तब तब राम भी जन्म लेंगे इस धरती पर। आज इस धरती को तेरे जैसे शैतान से मैं आजाद करा दूंगा। इस शैतान काल का अंत तो होना ही था, पर सुनने में आता है कि शैतान राका को उम्र कैद की सजा हो गई। एक रात राका पागलों की तरह चिल्लाता हुआ पूरे जेल के अंदर शैतानी कोहराम मचा दिया था। अरे मेरे चला हुआ मुंह से खून निकल रहा है रे। अरे कोई तो मुझे जेल से बाहर निकालो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे बहुत जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। माँ, माँ, तू कहाँ है माँ? मुझे बाहर निकाल माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। उस दिन से लेके आज तक राका की कोई खबर नहीं मिली, पर हम जानते हैं कि राका कहाँ है और कैसा है।